दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि एक समाज कितना हैवान हो चुका है, कितना सड़ चुका है मुसलमानों के प्रति। मुसलमानों के खिलाफ कितना सड़ा हुआ समाज है जो पवित्र नाम लेता है, अपना पवित्र नारा लगाता है। वो कहता तो है कि ये खुद पहले सनातनी थे, ये मुसलमान सब के सब हिंदू थे, और वो चाहते हैं कि ये मुसलमान जय श्री राम बोले, वो चाहते हैं कि ये मुसलमान हिंदुत्व में वापस आ जाएं, लेकिन वो करते ये हैं कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। गरीब को पाकर सड़ा हुआ समाज और हैवान समाज उसकी मॉब लिंचिंग कर देता है। इनकी औकात यही है, ये अमीर को हाथ नहीं लगा पाते और गरीब को छोड़ते नहीं। दिल्ली के सुंदर नगरी का इलाका, जहां एक गरीब को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उस गरीब ने पूजा स्थल से, जहां गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी, वहां उस बेचारे ने, मोहम्मद इसरार ने प्रसाद उठाकर मंदिर से खा लिया था। गरीब था और उस पर चोरी का फिर सड़े हुए समाज, आतंकी समाज ने बहुत ही घटिया कदम उठाते हुए उसको खंबे से बांध दिया। मोहम्मद इसरार को फिर खंबे से बांधने के बाद मोहम्मद इसरार को तब तक मारा जब तक मोहम्मद इसरार की रूह उसके जिस्म को छोड़ नहीं गई। इस तरह से मोहम्मद इसरार को, जो एक मजदूर था, बेहद गरीब था, सीधा सादा था, काम से काम रखता था, उसे नहीं पता था कि मोदी जी के चाहने वाले मोदी भक्त और एक ख़ास समुदाय के लोग अपने धर्म के नाम पर किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। उस बेचारे मोहम्मद इसरार को नहीं पता था कि एक समाज 2014 के बाद ऐसा बौखला गया है जो हर मंदिर में खड़ा होकर और हर जगह खड़ा होकर उनके अधिकारी, उनके नेता, हिंदुत्ववादी संगठन खड़े होकर मुसलमानों को कत्ल करने की ही तो बात कहते हैं। मोहम्मद इसरार को नहीं पता था कि मंदिर से अगर वो एक केला उठा के खा लेगा, वो केला उसकी जान पर भारी पड़ जाएगा। वो बहुत बड़े दिल वाले बनते हैं और कहते हैं कि हमारे तरफ आ जाओ, प्रेम मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं और देख रहे हैं कि क्या मिलता है। दोस्त लोग, इसरार इस दुनिया में अब नहीं रहा। इसरार एक घर का लौता लड़का था। बाप रो रो कर इंसाफ मांग रहा है, लेकिन बहनों की फरियाद सुनिए। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन हिंदुत्ववादी आतंकवादियों ने उनका कत्ल किया है बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि तुम भी तो किसी के मानने वाले हो। परमात्मा, ईश्वर, भगवान श्री राम, ऐसी हस्तियों को मानते हो और रावण से भी बुरा काम करते हो। आसमान फटेगा, इन बहनों की दुआ जब आसमान पर लगेगी, तुम कभी फल फूल नहीं पाओ। हिंदू राष्ट्र बर्बाद हो जाओगे तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा राजा, सब के सब बर्बाद होंगे। गरीबों की इसी तरह से तुम हाय लेते रहोगे तो हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। सुनिए, सुनिए। नाक पाक पे सब पे लगी हुई चोट, यहाँ भी लगी हुई है, पैर हाथों के नाखून खींच ले रहे, ये घुटने भी तोड़ रखे थे, उसके अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं थे, बोल भी नहीं पा रहा था। वो ऐसा आत्मा कर दिया था, बेलदारी करता था, उसे तो बिन बात में मार लिया। छेत लेते अब आप क्या मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं? और कोई नहीं है हमारा, बस ना मम्मी है ना पापा आएंगे, वो भी तेल लगाते हैं, उनकी चला लेता है। मम्मी नहीं है? मम्मी नहीं है हमारी। क्या करते हैं? पापा ठेले का काम कर, चला ठेली लगाते बाजार में। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बाप की फरियाद अगर आप सुने तो सीना, कलेजा फट जाएगा, लेकिन आप अगर उसी जहरीले समाज से हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे हिंदुत्ववादी, आतंकवादी होंगे जो खुशी कमेंट में मना रहे होंगे। सरकार से हम ये चाहते हैं, हमें फैसला चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक बेटा था, चार बेटी हैं आपकी। जिन्होंने मारा है, जिन्हें 4 जनों को पता है। एक का नाम है मनोज और एक का नाम है मोनू, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है रत्ती। सीधे इंसान है, बहुत ही निहायत सीधे इंसान है। कॉलोनी में बहुत निहायत सीधे, वो बच्चे भी बहुत सीधे, इतना सीधा बच्चा था बता नहीं सकता। आप अगर 10 रुपए देखे ना, वो मेरे कमीज धो दो, आपकी कमीज भी धो देंगे, आपके पैंट भी धो देंगे। यह घटना कहीं और की नहीं, दिल्ली के नंद नगरी इलाके में हुई है।
यानी भारत की राजधानी दिल्ली में भी, और दिल्ली में तो कपिल मिश्रा नहीं है क्या, हैं, हिंदूवादी संगठन नहीं है क्या, दिल्ली में ये भाषणबाजी नहीं हो रही है क्या, हैं, हेट स्पीच नहीं हो, जितने भी आज हिंदुत्ववादी संगठन हैं इनकी रैलियों की वीडियोस तमाम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मौजूद हैं, जिसमें ये तमाम हिंदू युवकों को भड़का रहे हैं कि जहां मुल्ला मिले मारो, इन्होंने ये कर दिया है, इन्होंने वो कर दिया है। इसने क्या किया था? इसरार ने सिर्फ भगवान के आगे से केला उठा के तो खाया था। इतना छोटा दिल है तुम्हारा। ये है धर्म सनातन। बहुत बढ़िया भाई। हिंदुत्ववादी आतंकवादियों के खिलाफ मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और उल्टा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वजह से मुसलमानों को और सतर्क रहना चाहिए, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, अपना बचाव खुद करने की औकात बनानी चाहिए। आप खुद देख लीजिए, मेरठ के कॉलेज में एक मुस्लिम बहन अपने भाई को लेकर फीस भरने गई थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि भाई ने टोपी लगाई हुई थी, साहिल ने सर पर टोपी लगाई हुई थी, जिसके बाद वहां हिंदूवादी आतंकवादी, हिंदू समाज के 3-4 उसी कॉलेज में पढ़ने वाले आतंकवादी मौजूद थे। टोपी देखकर इतना बिदक गए कि उससे पूछा टोपी क्यों लगाई है, टोपी उतार, और फिर उसके बाद बिना कोई बात हुए उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। शिक्षा का मंदिर भी अब नफरत के जहर में झुलस चुका है। मेरठ के NAS कॉलेज में टोपी लगाकर युवक को बुरी तरह से 4-5 छात्रों ने पीटा है मेरे दोस्तों। बाद में साहिल की कंप्लेंट पर उग्रवादी मोहित डागर, जहरीलावादी विशाल डागर, आतंकवादी अतुल ठाकुर, जहरीला सागर और 10 अलग लड़कों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कॉलेज में लगे हुए CCTV फुटेज में असामाजिक तत्व ये तमाम लोग बुरी तरह से उस मुस्लिम लड़के को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए मेरठ पुलिस ने जो लिखा है वो आपके सामने रख रहा हूं। मेरठ पुलिस ने पूरी तरह से इस मॉब लिंचिंग को कवर करने की कोशिश करी है। मेरठ पुलिस ने लिखा है कि एक युवक जो फीस जमा करने अपनी बहन के साथ आया था, उसके द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा था। दूसरे पक्ष के द्वारा आपत्ति की गई, यानी जिन लड़कों ने हिंदुओं ने मारा उन्होंने कहा कि वीडियो मत बनाओ, और फिर दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष को मारा पीटा और प्रयास किया मारने पीटने का, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब ये आप भी जानते हैं कि हिंदूवादियों का क्या नियम है, इस मोदी सरकार का और उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या नियम है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो लड़का साहिल वीडियो बना भी रहा था तो वहां कौन सी कोई अश्लीलता हो रही थी, वहां कौन सी किसी लड़की का वो वीडियो बना रहा था। हर इंसान कहीं भी जाता है स्नैपचैट पर वीडियो बनाता है, कम से कम वो हिंदूवादियों की तरह लड़कियों की फोटो लेकर AI से उनको नंगा करके सोशल मीडिया पर बेच तो नहीं रहा था, टेलीग्राम में बोली तो नहीं लगा रहा था। ये सब के सब हिंदूवादी ही करते हैं। हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग टेलीग्राम पर ये सब चैनल बना कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें खुद सोशल मीडिया पर मौजूद है और ये बात सरकार को मालूम है। लेकिन आपने देखा कि साहिल को कितनी बुरी तरह से पीटा गया और उसकी मॉब लिंचिंग होते होते रह गई। इसी तरह से झारखंड की राजधानी रांची में हिंदू आतंकवादियों ने गरीब ऑटो वाले को मुसलमान देखकर, दाढ़ी वाला देखकर, बेरोजगार सनातनी आतंकवादियों ने किया क्या मैं आपको बताता हूं। मैं वीडियो इनका नहीं दिखा सकता। आपको बता दूं कि कांग्रेस शासित झारखंड में आतंकवादियों ने अचानक से इनके ऑटो में घुसकर बैठने की कोशिश की और फिर इनसे बदतमीजी करने लगे और बोलने लगे कि बोल जय श्री राम, और फिर इनके साथ मारपीट करी। और इसके बाद महमूद आलम जो 40 वर्ष के थे, उनके सारे पैसे बेरोजगार हिंदुओं ने छीन लिए। उन हमलावरों ने जय श्री राम का, जो प्रभु श्री राम का नारा लगवा रहे थे, वो ऐसे लुटेरे कि एक गरीब मुसलमान, निहत्थे मुसलमान को बुरी तरह से 10 से 20 लोगों ने घेर कर पीटा। अब मैं वीडियो तो दिखा नहीं सकता, लेकिन महमूद आलम ने बताया है अपने मुंह से जो उनके साथ हुआ है, आप सुनिए।
कैसे मारपीट की? ऑटो चलाते हैं, हाँ। ऑटो चला के जा रहे थे, निकलिए से पहले हमको वो गाड़ी रोकवाया और 2 आदमी आगे सीट पर बैठ गया। अब लोग निकालो जोला पैसा, तो पैसा नहीं, पैसा बोला किसी चीज़ का पैसा दे, तो मारने लगा झोला झोला बोल के, फिर मारने लगा। फिर कैसे करके वहाँ से बच के टेम्पो से बाहर निकले तो 15-20 आदमी छेक लिए और उन लोग सब बोल रहा था कि चंदा करने के लिए दो। तो फिर अब पैसा दे रहे हैं, उसमें मारना स्टार्ट कर दिया। कितना पैसा मांग रहा था? पैसा के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। उसमें मेरा पॉकेट में पैसा वैसा भी था, वो सब भी छीन छान लिया सब और मारना स्टार्ट कर दिया। बोला झोला को मारो, तो दाढ़ी उड़ी पूरा नोच नाच दिया पूरा, और बेल्ट से जो पा रहा उससे से मार रहा था। कोई बेल्ट से मार रहा था, कोई औजार लिए हुए थे उससे मार रहा था, कोई डिवाइडर का मोटा वाला पाइप जो लगा हुआ रहता उसको उखाड़ के मार रहा था पूरा। 4 पिस्टल पूरा सर उखाड़ दिया पूरा, इधर ही शूट लगा गिर लिए थे। ऑटो उस रूट में चला रहे हैं? हम कम से कम 15 साल से ऑटो चला रहे हैं। पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। कोई विवाद नहीं है। कहाँ पे घटना है? घटना न्यूक्लियस मॉल से पहले, यहाँ तनिक्स ज्वेलर ये सब है, उसी का सामने। कितने बजे हुए? 5:30 बजे सुबह में। सुन लिया दोस्तों, समझ लिया क्या हो रहा है। ये भारत में इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान पूरी तरह से खामोश हैं। हमारा एक भाई मारा जाता है, कोई प्रदर्शन नहीं करता। उधर किसी को खरोच उनके आ जाती है ना, वो मस्जिद में आग लगा देते हैं, वो जाकर थाना घेर लेते हैं, वो पूरे इलाके में बवाल शुरू कर देते हैं। और मुसलमान शांति से प्रदर्शन तक नहीं करता। अजी प्रदर्शन छोड़िए, सोशल मीडिया पर लिखना कोई गवारा नहीं करता। ये हमारी बेगैरती है, ये हमारी। और ऑटो वाले, ये मजदूर, ये बेचारे, इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। इन गरीब लोगों से भी मैं एक अपील करना चाहूँगा। पहले एक आपको वाक़या बताता हूँ। अभी कुछ वक्त पहले एक शहर में मैं मौजूद था और मैं बाइक से गुज़र रहा था देर रात अपने साथियों के साथ। कई सारी बाइक थी, मैं आगे चल रहा था। तो अभी सर्दियों का मौसम था, तो वहाँ रात वो मूंगफली जो ठेले लगते हैं गज्जक वज्जक, तो मेरा मन किया कि मैं गज्जक खाऊं, मूंगफली खाऊं। तो मैंने कहा थोड़ी मूंगफली ले लेते हैं। तो हम वहाँ रुके देर रात को। हम उसके पास गए, वो मुल्ला जी दाढ़ी वाले। अब उन्होंने मेरा मुंह देखा, पहचानने की कोशिश करी, लेकिन अचानक से जो टीवी में नज़र आ रहा हो वो एकदम सामने हो जाए तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये वही है कि कोई और है। वो थोड़ा, और मैं भी थोड़ा जो है भरमबाजी करता नहीं हूँ कि और हाँ मैं हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ। मैं भी यार नाक मूँग डाल के चूहे बना देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आप जैसा ही हूँ। तो हुआ ये कि एकदम से उन्होंने पहचान लिया। जैसे किसी ने मुझे बोला रज़ा भाई, तो उस बंदे ने पहचान लिया। यकीन कीजिए, वो लुंगी, वो उनकी फटी हुई जर्सी, वो सर पे बांधा हुआ कपड़ा, कान ढके हुए, और चश्मा, और वो भी ग्लास हल्का सा क्रैक। एक गरीब इंसान। और यकीन कीजिए, जहाँ मूंगफलियों का ढेर, वहाँ उनका तराजू के पीछे बाट पर फ़ोन रखा हुआ है, एक छोटा सा, जिसकी स्क्रीन भी वो भी साइड से क्रैक, वीवो का फ़ोन, और कान में लगी थी लीड सफ़ेद रंग की, और वीडियो चल रही थी आपके रज़ा भाई की। यकीन कीजिए, उन्होंने लीड निकाली और मुझे गले लगा लिया। आप रज़ा भाई है ना, रज़ा भाई ना, मेरा बच्चा। इतनी दुआएं दी, यकीन कीजिए, खुदा की कसम, ऐसा लगा कि सब कुछ कमा लिया मैंने। और उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि मैं एक फ़लानी जगह गया था रज़ा भाई, मैंने देखा कि अचानक से देर रात को एकदम वो वाली भीड़, शांति दूत वाली भीड़ आ रही है, बदतमीज़ी सड़कों पर कर रही है, बहुत हरामीपना कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उनका, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने वो वीडियो अपने बच्चों को व्हाट्सएप पर भेज दी, मोबाइल लॉक करके जेब में रख दिया। वो आए, मेरे ठेले से मूंगफली छीनने लगे, गज्जक उठाने लगे। तो मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि अब ये नाजायज़ बात पर मैं टोकूंगा, आप मेरी मॉब लिंचिंग कर दोगे, मेरी दाढ़ी में आग लगाओगे, मुझे को मारोगे, पीटोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन याद रखना, आप तमाम लोगों की मैं वीडियो बना के पहले ही भेज चुका हूँ चारों तरफ, अपने घर में भी,
एक FIR करूँगा, मुझे मार रहे हो मार दो, लेकिन अगर मैं बचा तो याद रखिएगा आपकी जगह जेल में होगी। उसके बाद वो बड़े चुपके से शांति से सीधे निकल गए। तो देखिए, ये होता है हमारी वीडियो देखने का फ़ायदा। इंसान पहले से भांप लेता है कि हाँ आज देश का माहौल ये है और रज़ा ने ये बताया है, तो हाँ अगर वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। इसलिए कहता हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही आपका बचाव है। दोस्तों, मोदी जी को लग रहा है कि दुनिया में उनका नाम हो रहा है, बाबा जी का ठुल्लू हो रहा है। जापान के नेशनल अखबार ने भी, देख लीजिए, लिख दिया है, द जापान टाइम्स ने भी, कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनकी गवर्नमेंट में उनसे जुड़े हुए ग्रुप मुसलमानों और मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच के पीछे हैं। मोदी जी ही और मोदी जी की पार्टी से जुड़े हुए अलग अलग संगठन ही मुसलमानों और अल्पसंख्यक के खिलाफ आधे साल के अंदर 255 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है उनकी नफरत वाली हेट स्पीच। ये किसने लिख दिया है? जापान ने भी। अब इसके बाद आड़ भक्त कहेंगे बायकॉट जापान। अब जापान से बुलेट ट्रेन नहीं आएगी, और अगर किसी ने बुलेट ट्रेन की मांग कर दी ना, वो एंट्री नेशनल है, एंट्री नेशनल। आज बाबूजी गऊ के पेशाब में नमक कम था, हैं? गू चटाओ यार तुम। दुनिया क्या देख नहीं रही है कि मोदी जी जानबूझकर जहरीले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि एक वक्त ऐसा आए कि मुसलमानों का एक झटके में सफाया कर दिया जाए, जैसे भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में कुकी समुदाय का सफाया पूरी प्लानिंग से करवा रही है। इस व्यक्ति के चेहरे को देखकर आपके मुंह से सीधा भड़वा निकलेगा। माफ कीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मुस्लिम सांसद को भड़वा कहा था ना, मैं इन्हें नहीं कह रहा हूं, इनका ही जुमला रिपीट कर रहा हूं। और देखिए, भड़वा अगर गाली नहीं होती है तो हम बोल सकते हैं, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि ये मोदी जी के नेता ने साबित कर दिया है मंदिर में ये भड़वागिरी बोलकर, भाड़वा बोलकर जो भी है। तो ये रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, इनाम दे दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि रमेश बिधूड़ी को सजा छोड़िए, इनाम मिलेगा। तो मोदी जी ने इनको इनाम दे दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर में हो सकते हैं। इससे पहले संसद में अमर्यादित भाषा बोलने वाले रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने टोंक जिला प्रभारी बनाया है। टोंक जिला। अब ये सब जानते हैं कि ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि मोदी जी को यही पसंद है कि मुसलमानों को तुम गाली दो, मारो, मॉब लिंचिंग कर दो। आप समझ रहे हैं, 2002 का रिकॉर्ड देके जिसको वोट दिया, वो रिकॉर्ड देख के, तो उससे आप उम्मीद क्या करोगे। ठीक ऐसे ही हिंदूवादी संगठन जो आतंक फैला रहे हैं, अब अलग अलग देशों में भी उनका प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे दूसरे देशों को भी चिंता बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू संगठनों ने और लोगों ने, हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो वहां रहते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रैली निकाली, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और हिंदू राष्ट्र की मांग करी और सड़कों पर खूब हुड़दंग मचाया। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों का वीडियो वायरल हुआ है, तो विदेशी लोगों में भी अब खौफ मंडरा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और सवाल सुनिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। घर घर भगवान छाएगा, राम राज्य आएगा। 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 जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय।
सुन लिया दोस्तों, ये इन्होंने किया। अब अगर इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो ये ऑस्ट्रेलिया में चीख रहे हैं, इनको भारत माता की जय बोलना है तो ये ऑस्ट्रेलिया में चीख रहे हैं। इनके लिए भारत सबसे बेहतरीन मुल्क है, भारत माँ है इनकी, लेकिन अपनी अम्मा को छोड़ के दूसरे की गोद में पड़े हुए हैं। अगर तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो वहां क्यों गला फाड़ रहे हो? भारत आकर भारत की सेवा में लगो, मोदी जी का नौकर बनो, गू उठाओ गायों का, गाय का गू लपेट कर सुबह शाम चीखो, रैलियां निकालो, करो मॉब लिंचिंग मुसलमानों की यहाँ आके। लेकिन नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया से चीख रहे हैं। अब ये वीडियो हैदराबाद का देख लीजिए, पूरी की पूरी मस्जिद को तंबुओं से ढक दिया गया है। ये हाल हो गया है हम मुसलमानों का, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हिंदू संगठन हैं वो गणेश चतुर्थी की रैली यहाँ निकालेंगे, यहाँ मस्जिद के ऊपर वो गंदे टॉर्च मारेंगे, पूरी गंदगी मचाएंगे, भड़काऊ नारे बजाएंगे, रंग फेंकेंगे और जानबूझकर इस जगह रोककर जो गंद वो कर सकते हैं वो सारे गंद करेंगे। लेकिन हम मुसलमान कुछ बोल नहीं सकते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम कुछ कह नहीं सकते और हमारे अंदर खुद एकता नहीं है। हैदराबाद में मॉब लिंचिंग हो तो मुसलमान दिल्ली का खामोश रहेगा, कश्मीर के मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी तो हैदराबाद का मुसलमान चुप रहेगा, अगर मुंबई के मुसलमान की मॉब लिंचिंग होगी तो दिल्ली का चुप रहेगा। इसी वजह से आज ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे को भूल चुके हैं। देश का हाल क्या है तो सिर्फ मणिपुर से देख लीजिए, इतना समय हो चुका है, 6 महीना लगने को आया है। मोदी जी जो एक फोन पर यूक्रेन और रूस का रुकवा दिए थे जंग, उनमें इतना दम नहीं रहा कि अपने ही देश के 2 लोगों के बीच में एक इलाके में शांति पैदा कर सकें। मैं आपके सामने ये देखिए न्यूज़ 24 का अपडेट लगा रहा हूँ। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, पूरे राज्य को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है। राज्य में 1 अक्टूबर तक इंटरनेट को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वो मैतेई समुदाय के लोग जो वहाँ बलात्कार कर रहे हैं और जिससे मोदी जी की पोल खुलेगी शायद वो बाहर ना आए, इसलिए इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया है। पूरे मणिपुर में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की ज़रूरत है, यानी 6 महीना हो गया है, वहाँ पर नागरिकों की सहायता के लिए हथियार के साथ सैनिकों की ज़रूरत है, लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में व्यस्त हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, तानाशाह को वक्त सबक सिखाएगा। ये वीडियो देखिए, मणिपुर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर मणिपुर में है उसको आग के हवाले कर दिया, क्योंकि सभी को पता है कि ये सब का सब खेल इसी का है, बीजेपी, भारत जलाओ पार्टी। ये मोदी सरकार कितनी फेल है और कितनी बड़ी झूठी है कि आप देख लीजिए कि मणिपुर जैसा हाल अब मेघालय और असम के बीच हो सकता है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, हमारी कोई भी रिपोर्ट हम अपने मन से नहीं करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम दूसरे का सोर्स आपके सामने रखते हैं। देख लीजिए दैनिक भास्कर क्या लिखता है। असम मेघालय के बीच फिर सीमा विवाद हो गया, 250 से ज़्यादा लोगों ने धनुष बाण और गुल्लेल से एक दूसरे पर हमला किया। हालांकि अंदरूनी खबर यह है कि फायरिंग भी हुई है और काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन यह भी मोदी जी के लिए ज़रूरी नहीं है, भाजपा के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना है, कुर्सी नहीं छीननी चाहिए। ये हमारा देश है और इस देश का हाल किसने ऐसा किया है मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मणिपुर का हाल मैं क्या बताऊं, प्लेटर गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, ये देख लिया, GIF लगा रहा हूँ क्योंकि अलग से नहीं दिखा सकता, दैनिक भास्कर ने जारी किया है ये GIF। बता दूं कि मणिपुर के जब स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे ये दंगों के खिलाफ, तो मणिपुर की पुलिस ने और आर्मी ने प्लेटर गन का इस्तेमाल किया है। एक छात्र के पूरे जिस्म में अनगिनत छर्रे घुस गए हैं। ये उसी का आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, GIF दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अब दैनिक भास्कर की इसी रिपोर्ट के टाइटल को समझ लीजिए कि हालात मणिपुर में कितने खराब हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर प्लेट गन चलाई, एक स्टूडेंट के सर में घुसे छर्रे। पहाड़ी इलाकों में AFSPA 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा देश का हाल करने वाला कौन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आज जो इंसान बोल रहा है उसकी बात तो आप जरूर मानेंगे। कहाँ है, बोलिए जी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट
आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जी हाँ, मोदी जी ने अपना YouTube चैनल खोल लिया है। अभी कुछ वक्त पहले जितने भड़वागिरी करने वाले पत्रकार हैं, सुशांत और वो पता नहीं सुधीर चौधरी और न जाने कितने हैं गोदी मीडिया के, जब रविश कुमार YouTube पर आए, जब दूसरे पत्रकार YouTube पर आए, तो चिंदी पत्रकार इनको कहने लगे। चिंदी पत्रकार YouTube पर जाइए, YouTube का भी मजाक उड़ाने लगे। अब इनके अब्बा आ गए हैं YouTube पर, आज माथा पकड़कर पिछवाड़ा दीवार में रगड़ रहे होंगे ये ससुर के नाती। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।